नमस्कार दोस्तों, सभी न्यूरोथेरेपिस्टों और जितने भी इस कार्यक्रम को देखने वाले हैं। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको बिल्कुल सटीक जानकारी न्यूरोथेरेपी के बारे में। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने न्यूरोथेरेपी को जब इजाद किया, जब इनका न्यूरोथेरेपी का जन्म हुआ, तो सबसे पहले वो तरीका था कि डायग्नोज कैसे करें। आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि गुरुजी ने 9 साल की उम्र में सबसे पहले नाभि को ठीक कैसे करना है वो सीखा था। अपने घर में आने वाली दाई माँ से सीखा और उनसे एक प्रश्न किया था कि दाई माँ, ये जो नाभि ठीक करते हैं इससे क्या होगा। तो दाई माँ ने क्योंकि 9 साल की उम्र का बालक पूछ रहा है, तो दाई माँ ने भी हंस के कह दिया, बेटा नाभि ठीक करने से जैसे विष्णु भगवान जी के नाभि से कमल निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं और जो ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने वाले हैं, अगर आप भी नाभि को ठीक करना सीख लेते हो तो ये जो ब्रह्मा जी कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो। यानी क्या कि शरीर को बना सकते हो, सृष्टि की रचना कर सकते हो, यहां तक कह दिया। तो बाल मन में बैठ गया, मुझे भी सीखना है। तो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने नाभि ठीक करना सीखा और उसी नाभि ठीक करने को लेके वर्षों तक इस पे रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद जो पाया उसका नाम दिया न्यूरोथेरेपी। क्योंकि पिछले 21 वर्ष से एक ही क्वेश्चन मरीज भी करते हैं कि आप लोगों का डायग्नोज का सिस्टम क्या है। नाड़ी वैद्य हैं, वो नाड़ी देखते हैं, डॉक्टर हैं, वो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वात पित्त कफ पे काम कर रहे हैं, होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं वो एक सिम्टम्स और लंबी बातचीत करने के बाद डायग्नोज करते हैं कि ये वाली दवाई देनी है। ऐसे ही यूनानी है, सिद्धा है, योग है, प्राणायाम है, आसन है, इन सब के अलग अलग डायग्नोज के मेथड हैं बीमारी को ठीक करने का और बीमारी को जानने का तरीका क्या है। तो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने अपने पूरे जीवन काल में जो रिसर्च की और उन्होंने जो पाया कि नाभि और नाभि के 8 दिशाओं में होने वाले पेन पॉइंट, इन पे अगर दबाव डालेंगे हाथ से, यानी सिंपल, अगर यहाँ पेन है पूरा दबाया इसको, तो ये पैनक्रियाज में थोड़ा सा दबाने से बहुत दर्द है तो गुरुजी ने कहा कि ये 3 नंबर का दर्द है। थोड़ा ज्यादा दबाने से पेन है तो ये 2 नंबर का दर्द है, और बहुत ज्यादा गहरे दबाने से हल्का सा पेन है तो गुरुजी ने कहा कि 1 नंबर का ये पेन है। तो इस तरह से 1, 2 और 3 हिस्सों में इसको बांट के, तो यहाँ जो दबाया वो पैनक्रियाज का पेन है, और पैनक्रियाज के नीचे जहां दबाया, यहां से लेकर और नाभि तक जहां प्रेस किया, तो इसको 3 पॉइंट में प्रेस किया तो ये गैस का पेन है। और नाभि से बिल्कुल नीचे जहां प्रेस किया तो ये WD का पेन है। ऐसे ही नाभि के ऊपर राइट साइड में अगर यहाँ जहां मैं हाथ लगा रहा हूं, मेरे राइट साइड में, यहाँ पहले पॉइंट पे पेन किया, यहाँ रिब्स के बिल्कुल जस्ट नीचे साथ में अगर यहाँ प्रेस करते हैं और यहाँ पेन है तो ये पेन गॉल ब्लैडर का पेन है। गॉल के भी ऐसे तीनों पॉइंट में अलग अलग जगह पे दर्द है, और वो तीनों की पेन की जो सिविरिटी है वो ज्यादा होगा। पेन ज्यादा होगा तो इसका मतलब 2 नंबर का दर्द है, 3 नंबर का दर्द है। कम दर्द होगा तो 1 नंबर का दर्द है। ऐसे गॉल ब्लैडर से जस्ट नीचे नाभि के बिल्कुल सामने तो एक डिसेंट्री का पॉइंट है, और बिल्कुल इसके नीचे नाभि से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ गॉल ब्लैडर के थोड़ा सा नीचे, तो ये डिसेंट्री का पॉइंट है। नाभि के बिल्कुल सामने यहाँ प्रेस करेंगे तो 1, 2, 3 ये लीवर का दर्द है, तो लीवर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। ऐसे ही थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये लेफ्ट ओवरी या लेफ्ट टेस्टिकल का पेन है। थोड़ा और नीचे जाएंगे, जो पेल्विस बोन है हमारी, यहाँ प्रेस किया तो ये नाइसिन का पेन है, यानी कि नाइसिन की कमी है बॉडी में, तो यहाँ
पेल्विस बोन के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पेन आ जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट साइड में यहाँ प्रेस किया तो ये स्प्लीन का पेन पूरे ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ थोड़ा सा इससे नीचे प्रेस करेंगे तो म्यूकस का पेन है, थोड़ा सा और नीचे यहां प्रेस करेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन। लेफ्ट साइड में जनरली याद रखें, लेफ्ट साइड के पेन है तो लेफ्ट साइड का ट्रीटमेंट जितने भी थेरेपिस्ट है तो कॉन्स्टिपेशन का पेन है। उससे थोड़ा और नीचे प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट ओवरी का पेन है, यानी ये लेफ्ट टेस्टिकल का पेन है। थोड़ा और नीचे यहाँ पेल्विस बोन के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये B12 का पेन है। ऐसा करके जितने भी ये जो पॉइंट्स हैं फ्रंट साइड में, यानी कि सीधा लेटाकर पेशेंट को अगर ऊपर की ओर चेक करेंगे तो ये सारे 2 पॉइंट हैं जिनको कमर के पीछे इस हिस्से में यहाँ पेन, यानी बिल्कुल जो D12 के सामने, D12 के सामने या D12 और L1 के सामने जो हिस्सा है, यहाँ जो प्रेस किया दोनों साइड में, अगर ये पेन लेफ्ट साइड में है तो उसको म्यूकस जीरो का पेन कहते हैं, अगर ये पेन राइट साइड में है हमारे तो ये हमारा लीवर जीरो का पेन है। तो सभी न्यूरोथेरेपिस्ट जानते हैं कि एसिड और अल्कलाइन म्यूकस जीरो में पेन है तो ये डिजीज जो है वो एसिडिक हो सकती है, और अगर लीवर जीरो में पेन है तो ये अल्कलोसिस डिजीज हो सकती है, अल्कलाइन से संबंधित डिजीज हो सकती है। तो उसी तरह के फार्मूले से उसको ठीक किया जाता है। एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करके हम लोग इस डिजीज को ठीक कर सकते हैं, आगे वो फार्मूले हैं। तो ये रहे हमारे जो जितने भी पेन पॉइंट हैं वो गुरुजी ने, कुछ और पेन पॉइंट हैं जो बड़े यूनिक हैं जहाँ से गुरुजी ने बताया कि यहाँ दर्द होगा तो ये पक्का पेशेंट के हार्ट में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पेन होगा, तो इसकी चर्चा हम अगली बार में करेंगे। धन्यवाद।